हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ टीचिंग विद माधुरी। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यहाँ पर प्रॉब्लम सेट 2 का क्वेश्चन जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है वो हम पहले लेंगे। उसके बाद जो 1 मार्क के क्वेश्चन होते हैं जिसमें हमें ऑप्शन नहीं दिए होते वो हम देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज द करेक्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। विच वन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा है इसमें से वो हमें पहचानना है। अब सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारा जनरल फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये हमारा फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल का होता है कि जो हाईएस्ट पावर होता है वो होता है हमारा 2, यानी कि ये वाला पावर जो होता है वो 2 होता है। मैंने शॉर्टकट लिखा है। अब थर्ड नंबर क्या होता है कि इसका जो वेरिएबल होता है, यहाँ पर देखो एक्स और एक ओनली वन वेरिएबल जो होता है वो क्या होना चाहिए, ओनली 1 होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पर 5/x ये वाला जो यहाँ ऑप्शन दिया है वो इस फॉर्म में है क्या, नहीं है। पहले हम इसको इस फॉर्म में बना लेते हैं। तो 5/x माइनस 3 इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको क्या करना पड़ेगा, हमें इधर लाना पड़ेगा बराबर और इक्वल टू 0। या फिर हम क्या करेंगे, ये यहाँ पर डिवाइड में क्या है, एक्स है। तो डिवाइड में एक्स है तो हम इस सारे टर्म को क्या करेंगे, एक्स से मल्टीप्लाई, ये टर्म कैंसिल होने के लिए 5/x इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। इस साइड में अगर हम किसी एक टर्म से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो इस वाले साइड में भी हमें करना पड़ता है। तो ये और ये क्या होगा, कैंसिल होगा। तो यहाँ पर बचेगा 5/3x इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब इस एक्स क्यूब को हमें यहाँ पर लेना है तो वो माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, लेकिन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें हाईएस्ट पावर 2 चाहिए। यहाँ पर क्या आ रही, 3, यानी कि ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है बराबर। सेकेंडली हम इसको सॉल्व करेंगे। x प्लस 5 इज इक्वल टू 2। तो x इंटू एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 5 क्या होगा, 5x इज इक्वल टू 2। इस 2 को इधर लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि ये इस फॉर्म में भी है, हाईएस्ट पावर हमारे 2 भी है और इसमें वेरिएबल भी एक है। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, आउट ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन विच वन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बहुत बार ये एग्जाम में आ चुका है बराबर। तो पहले हमें दिया है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा नहीं है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा होता है ये रूल हमें यहाँ पर पता है। तो पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। जो पहला इक्वेशन हमें दिया है क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 11 प्लस एक्स का स्क्वायर। ये हमारा जनरल फॉर्म में नहीं है। तो पहले हम इसको जनरल फॉर्म में लाते हैं। तो जनरल फॉर्म में लाने के लिए ये वाली साइड हमें पूरी इधर लानी पड़ेगी। तो ये जो भी जितनी भी प्लस में है वो माइनस हो जाएगी बराबर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x एज इट इज़ रहेगा। ये 11 यहाँ पर माइनस 11 और ये एक्स स्क्वायर यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर। तो यहाँ पर देखो ये प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा बराबर। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 4x माइनस 11 इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पर देखोगे कि हमारी हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए बराबर, लेकिन यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर होती है वो पावर वाला इक्वेशन ही हमारे पास नहीं है। यानी कि ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, नहीं है। यानी कि यही आंसर हमारा है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है वो हमें पहचानना था और हमने वो पहचान लिया। क्वेश्चन नंबर 3, द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर लिखती हूँ एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के इक्वल टू 0 आर रियल एंड इक्वल। ये क्या है, रियल भी है और इक्वल भी है। तो फाइंड के, तो हमें क्या करनी है, यहाँ पर के की वैल्यू फाइंड करनी है। जब भी हमें कोई इक्वेशन इस फॉर्म में दिया होता है और हमें के की वैल्यू फाइंड करनी होती है तो उसको हम डेल्टा से फाइंड कर सकते हैं। अब डेल्टा से अगर फाइंड करना है तो हमें ए बी और सी की वैल्यू होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो आपको पता है कि ए की वैल्यू हमारे पास होती है 1, बी की भी ये 1, सॉरी यहाँ पर क्या होगी, बी की वैल्यू के, क्योंकि यहाँ पर कोई के एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, के, और सी की वैल्यू भी क्या होगी हमारी यहाँ पर के। और डेल्टा क्या होता है हमारे पास, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी स्क्वायर मतलब के का स्क्वायर माइनस 4 एज इट इज़, ए मतलब 1 और सी मतलब के, यानी कि के स्क्वायर माइनस 4k बराबर। अब यहाँ पर के की वैल्यू जो आई है वो क्या है, स्क्वायर है। तो के को क्या करेंगे, हम यहाँ पर कॉमन लेंगे। तो कॉमन लेना है तो उसको हम लिखेंगे के माइनस
4 बराबर। अब डेल्टा हमें यहाँ पर क्या लेना है, 0 लेना है। क्यों? क्योंकि डेल्टा हम वहाँ पर 0 ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखो के एक बार यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है, 0 है बराबर। तो k इज इक्वल टू 0 हम एक बार लिख सकते हैं और k माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यानी कि k आ गया 4 और 4 को इधर हम भेजेंगे तो वो आ जाएगा k इज इक्वल टू 4, यानी कि 0 और 4 हमारा आंसर आ गया। तो k की वैल्यू क्या होगी, एक 0 और एक 4। सिर्फ आपको याद क्या रखना है कि रियल एंड इक्वल अगर फाइंड k वैल्यू आपको पूछी है तो आप डायरेक्टली उसको डेल्टा से सॉल्व करेंगे और a b और c की वैल्यू निकालेंगे बराबर। अब 4th नंबर का क्वेश्चन है हमारा, √2x² माइनस 5x प्लस √2 इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट और डेल्टा एक ही होता है, ये डिस्क्रिमिनेंट और डेल्टा क्या होता है, एक ही होता है। तो यानी कि यहाँ पर भी हमें क्या फाइंड करना है, डेल्टा, और डेल्टा क्या है हमारा b² माइनस 4ac। अब यहाँ पर देखो एक a की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, √2 बराबर, b की वैल्यू क्या होगी हमारे पास -5 और c की वैल्यू क्या होगी हमारे पास √2 बराबर। अब डेल्टा इज इक्वल टू b का स्क्वायर मतलब -5 का स्क्वायर -4 एज इट इज, ए कितना है हमारे पास इंटू √2 इंटू सी भी कितना है हमारे पास √2। 5 का स्क्वायर कितना आएगा, 5 का स्क्वायर आएगा 25। क्यों ये माइनस है तो माइनस मत लिखना है यहाँ पर, क्योंकि स्क्वायर कभी भी हमेशा पॉजिटिव में होता है। अगर फिर भी वो निगेटिव में है तो फिर भी आपको पॉजिटिव में रखना है, क्योंकि स्क्वायर कभी भी निगेटिव में नहीं होता है। तो -4 एज इट इज़, और ये जो √2 है, √2 इंटू √2 जो होता है वो होता है 2। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो √2 इंटू √2 क्या होगा, √4, और √4 किसका स्क्वायर है, 2 का, तो 2 बाहर आ जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा 2। तो यहाँ पर देखो 25 माइनस 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 कितना होगा 8, और 25 माइनस 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा 17, यानी कि 17 इज अ करेक्ट ऑप्शन। 25 माइनस 8 कितना होता है 17। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ √35। इस वाले इक्वेशन में ऐसा कौन सा इक्वेशन है जिसके √3 और 5 हमें मिलते हैं यहाँ पर बराबर। अब रूट कैसे हम फाइंड करते हैं, रूट हम फाइंड करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, यानी कि यहाँ पर देखो जैसे कि फैक्टर मेथड से बराबर, वो आपको पता है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन के फैक्टर्स निकाल कर देखेंगे कि 3 और 5 उसके रूट आते हैं या नहीं। तो फर्स्ट इक्वेशन है x² माइनस 15x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब 8 के हमें ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं जिसके ये जो मिडल वाली वैल्यू होती है वो उसका प्लस आना चाहिए एडिशन करके बराबर। अब यहाँ पर देखो फर्स्ट तो आता है 1 8 का 1 बराबर, 8 दोनों को हम प्लस करेंगे तो वो 9 आ जाएगा, एक को प्लस करेंगे तो 8 आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा बराबर। लेकिन दोनों को प्लस भी करेंगे माइनस भी करेंगे कुछ भी करेंगे तो -15 या फिर +15 आता ही नहीं है बराबर। अब ये ऑप्शन तो गया। सेकेंड ऑप्शन क्या है, x² माइनस 8x प्लस 15 इक्वल टू 0। इसको करके देखते हैं। 15 के हमें ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं जिसका एडिशन हमें -8 मिलती है बराबर। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ 5 3 जा 15 बराबर, 5 3 जा 15, 5 + 3 करेंगे तो हमें 8 मिलेगा बराबर, लेकिन हमें -8 चाहिए बराबर। तो -8 कैसे मिलेगा, दोनों को अगर माइनस माइनस करेंगे तो ये -8 आ जाएगा बराबर, और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो ये +15 भी हो जाएगा बराबर। 5 3 जा 15, यानी कि ये आंसर ये हमें चलेगा बराबर। तो इसकी जगह हम ये लिखेंगे x² माइनस 5x माइनस 3x प्लस 15 इक्वल टू 0। ये वाली एक टर्म बन गई, और ये सेकेंड टर्म x को कॉमन लेंगे तो x माइनस 5, और यही टर्म यहाँ रहती है x माइनस 5 इक्वल टू 0, लेकिन बीच में क्या आएगा -3। क्यों? क्योंकि यहाँ पर माइनस है बराबर। अब x माइनस 5 एक टर्म और x माइनस 3 इक्वल टू ये सेकेंड टर्म बराबर। ये टर्म मिल गई, दोनों को 0 0 यहाँ पर अलग अलग लिखेंगे तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 5 और ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 3, यानी कि 5 और 3 हमें मिल रहा है, और हमें 3 और 5 ही चाहिए थे। यानी कि इस इक्वेशन से हमें क्या मिल रहा है, हमारा इक्वेशन 3 और 5 रूट मिल रहे हैं, यानी कि बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6,
आउट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन फाइंड द इक्वेशन हैविंग सम ऑफ इट्स रूट इज़ 5 -5। अब यहाँ पर देखो दोनों आपको इक्वेशन सेम लग रहे हैं क्योंकि यहाँ पर भी रूट है और यहाँ पर भी रूट है। ये रूट यहाँ पर इक्वेशन दिया है और इसके रूट हमें 3 और 5 ऑलरेडी दिए हैं और इक्वेशन फाइंड करना था बराबर। अब यहाँ पर क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन हैविंग द सम ऑफ इट्स रूट, मतलब इनके जो रूट आते हैं उनका जो रूट के जो सम आते हैं वो सम क्या आती है -5, और वो जो सम होती है वो हम किस फॉर्मूले से फाइंड करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a बराबर। यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है -b/a करेंगे तो -b/a करके हमें क्या आना चाहिए, -5 आना चाहिए। यानी कि इसमें से सारे के सारे क्या हमें करना पड़ेगा, ABC वैल्यू। अब यहाँ पर देखो सारे के सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे जनरल फॉर्म में है, तो यहाँ पर a होगा 3, यहाँ पर होगा -15 और यहाँ पर 3, यहाँ पर 1 -5 और 3, यहाँ पर 1 3 -5 और यहाँ पर 3 15 3 बराबर। इस तरह से अब हमें क्या फॉर्मूला है, -b/a। फर्स्ट में हम -b/a यानी कि ये ही चाहिए हमें, -15/3 करेंगे तो 3 5 सा क्या होता है, सॉरी यहाँ पर ये माइनस ऑलरेडी है बराबर। अब यहाँ पर देखो ये -15 और ये माइनस ऑलरेडी है यानी कि ये प्लस हो जाएगा बराबर। तो 3 5 सा 15 यानी कि ये प्लस आता है, हमें क्या चाहिए, माइनस चाहिए, तो ये हमारा ऑप्शन गया बराबर। अब ये माइनस एज इट इज़ बराबर, ये -5 डिवाइडेड 1, तो ये क्या आएगा, 5 आएगा क्योंकि ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो ये भी ऑप्शन गया बराबर। अब ये क्या है 3, ये माइनस एज इट इज़ 3/1 कितना होगा 3, ये तो नहीं चाहिए तो ऑब्वियसली यही होगा क्योंकि यही बचा है। ये क्या है 15 बराबर, ये क्या है 3, तो 3 5 और ये माइनस साइन हमारा ये वाला, तो ये आता है 3 5 सा 15 यानी कि माइनस में आता है, तो यानी कि डी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, √5m² - √5m + √5 = 0, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द गिवन इक्वेशन बराबर। हमें क्या बोला है, रियल इक्वल, रियल इक्वल, रियल नॉट इक्वल और 3 रूट्स। ये 3 रूट्स तो नहीं होगा क्योंकि हमारे चैप्टर में ये 3 रूट्स का कोई दिया ही नहीं है। नॉट रियल, अनइक्वल और इक्वल ये वर्ड्स हमने यहाँ पर सुने, लेकिन 3 रूट्स तो हमने कभी सुना ही नहीं है, तो ये ऑप्शन तो पहले से ही गया। अब जब हमें रियल एंड इक्वल होता है तब उसको हम फाइंड करते हैं डेल्टा से बराबर। अब डेल्टा अब यहाँ पर देखो डेल्टा अगर 0 आता है तो वो होता है रियल एंड इक्वल। डेल्टा अगर 0 से बड़ा होता है, डेल्टा 0 से बड़ा होता है तो वो नॉट रियल होता है। और डेल्टा अगर 0 से छोटा है यानी कि 0 क्या है, छोटा है और डेल्टा बड़ा है, तो वो होता है हमारा नॉट इक्वल। तो डेल्टा से हम उसको फाइंड करते हैं, तो डेल्टा होता है हमारा b² - 4ac बराबर, यानी कि ABC की वैल्यू चाहिए। अब a हमारे पास क्या है, यहाँ पर a है हमारे पास √5 बराबर, b क्या है हमारे पास -√5 और c क्या है हमारे पास √5 बराबर। अब डेल्टा में इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो b² माइनस मतलब -5 का स्क्वायर -4 एज इट इज़, a की वैल्यू √5 इंटू c की वैल्यू √5 बराबर। अब √5 का स्क्वायर मतलब यहाँ पर देखो ये और ये क्या होगा, कैंसल, यानी कि यहाँ पर सिर्फ बचेगा 5। मैंने बोला है कि जब भी स्क्वायर लेते हो तो वो हमेशा पॉजिटिव में आता है बराबर। -4 एज इट इज़, ये इसका क्या होगा, √5 इंटू √5 क्या होता है √25 और 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, यानी कि 4 इंटू यहाँ पर सिर्फ बचेगा 5, यानी कि 5 - 4 5 सा कितना होता है 20, यानी कि 5 - 20 कितना होगा -50, यानी कि हमारा आंसर आता है माइनस में आता है -15। -15 मतलब डेल्टा क्या आ रहा है यहाँ पर, डेल्टा क्या आ रहा है यहाँ पर, बड़ा आ रहा है या 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, माइनस आ रहा है, माइनस आ रहा है मतलब क्या होता है कि 0 से क्या है वो छोटा है बराबर। डेल्टा क्या आ रहा है हमारा, बड़ा आ रहा है, और ये क्या है मतलब ये -15 का मतलब क्या होता है कि वो माइनस में जा रहा है, यानी कि 0 से क्या है छोटा है, और जब 0 से छोटा है तब क्या होता है नॉट रियल, यानी कि नॉट रियल मतलब नॉट इक्वल, तो सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। 8 नंबर है हमारा, 1 ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन x² + mx - 5 = 0 इज 2, फाइंड m।
यम की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। यहाँ पर हमें 2 दिया है, 2 मतलब ये किसका हमें यहाँ पर किसकी वैल्यू दी होती है, इस वाले x की, यानी कि x में हमें ये वैल्यू पुट करनी होती है और देखना होता है कि इसमें से कौन सा आंसर आता है। अब यहाँ पर देखो हमारे पास इक्वेशन क्या है, x² प्लस यम एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0, और ये 2 हमें x की जगह पुट करना है, तो 2² प्लस यम इंटू 2 माइनस 5 इक्वल टू 0, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस यम 2 माइनस 5 इक्वल टू 0। अब इस 4 को और यम 5 को क्या करेंगे, हम इधर शिफ्ट करेंगे बराबर, तो यम इंटू 2 इक्वल टू ये माइनस 5 इधर जाएगा तो वो क्या होगा +5, और ये 4 इधर जाएगा तो वो हो जाएगा -4, तो यम 2 इक्वल टू ये क्या होगा 5 - 1 4, और ये 2 इधर इंटू में तो वो यहाँ पर डिवाइड में जाएगा, तो यम इज इक्वल टू 1/2, तो यम की वैल्यू मिल गई हमें 1/2, तो 8 का आंसर आ गया हमारा 1/2। तो ये हो गए हमारे MCQ टाइप के क्वेश्चन। अब हम वो वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि विदाउट ऑप्शन होते हैं और जो भी 1 मार्क के होते हैं और इम्पोर्टेंट होते हैं। प्रैक्टिस सेट 2.1 में हमें एक 1 मार्क के क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं। यहाँ पर देखो फर्स्ट है हमारा राइट एनी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सबसे पहले रूल क्या होता है, ax² + bx + c = 0 होना चाहिए, मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, यहाँ पर जो राइट साइड होती है वो 0 होना चाहिए और वेरिएबल ओनली 1 होना चाहिए। तो इससे हमें क्या करना है, यहाँ पर कोई भी इक्वेशन जो मैंने यहाँ पर लिखा है वो भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से, आपके मन से आप कोई भी इक्वेशन यहाँ पर बना के लिख सकते हो, जैसे कि मैंने बोला है सिर्फ इस वाले फॉर्म में वो होना चाहिए बराबर। सेकेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बहुत बार ये एग्जाम में आ चुका है, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बराबर। राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ax² + bx + c, देन राइट द वैल्यूज ऑफ ABC फॉर ईच इक्वेशन। जैसे कि मैंने MCQ में आपको बताया था कि ABC वैल्यू हम कैसे पुट करते हैं बराबर। अब ये इक्वेशन दिया है बराबर, ये हमारे जनरल फॉर्म में नहीं है, तो जनरल फॉर्म में लाने के लिए हमें इधर की जो वैल्यू है वो इधर शिफ्ट करनी पड़ेगी। तो 2y, ये 10 क्या है प्लस में, तो वो -10 हो जाएगा, और ये -y है y², तो ये +y² हो जाएगा इक्वल टू 0। अब सिर्फ क्या करेंगे y² ये +2y -10 इक्वल टू 0, ऐसा हम इसको लिखेंगे। क्यों, क्योंकि सिर्फ क्या किए हमने यहाँ पर वैल्यू चेंज की है, बाकी साइन वही का वही है। तो a की वैल्यू हमारी यहाँ पर 1, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू -10, जो कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिखी है। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर भी हमें क्या करना है, ABC की वैल्यू लिखनी है। तो यहाँ पर देखो पहले ये जो दिया है ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, आपको क्या करते हैं कंफ्यूज करने के लिए बस दिया जाता है x - 1 का स्क्वायर, x - 1 का स्क्वायर मतलब a - b का स्क्वायर यहाँ पर फॉर्मूला लगता है। तो अगर यहाँ पर हम a - b स्क्वायर के फॉर्मूले में इसको लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x² - 2x + 1, यानी कि इस वाले साइड में ये वाला बराबर, और 2x + 3 ये वाली साइड एज इट इज़ रहेगी बराबर। तो x² - 2x + 1 ये वाली साइड अब हमें इधर शिफ्ट करनी है क्योंकि यहाँ पर हमें 0 चाहिए बराबर। अब यहाँ पर देखो x² एज इट इज़ रहेगा, ये -2x और -2x क्या होगा -4x बराबर, और ये जो 1 और -3 है, 1 में से -3 चले जाएंगे तो -2 बचेंगे बराबर। तो ये आ गया हमारा इस वाले फॉर्म में, यानी कि हमारे जनरल फॉर्म में। तो हमारा ये होगा 1, b होगा -4 और c होगा -2। क्वेश्चन नंबर 3, इसको भी हमें क्या करना है, इस वाले इक्वेशन को इधर शिफ्ट करना है। तो ये जो -3 होगा पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, ये -× 3 का होगा -3, या माइनस क्या होगा +x बराबर। अब इस -3 + x को हम इधर शिफ्ट करेंगे तो ये -3 + 3 हो जाएगा, और ये +x - x हो जाएगा बराबर, इधर शिफ्ट करेंगे इसलिए। तो ये बन जाएगा हमारा इस वाले इक्वेशन में x² एज इट इज़ रहेगा 5x, और ये भी x है, 5x में से एक x चला गया तो 4x बचेगा, और यहाँ पर 3 एज इट इज़, यानी कि 1, 4 और 3 ये हमारी a, b और c की वैल्यू। सेम एज इट इज़ 4 नंबर के क्वेश्चन में भी 3m² - 2m², ये -2m हो जाएगा, और ये -9 + 9 हो जाएगा बराबर। अब यहाँ पर भी m² है और यहाँ पर भी m² है, तो 3 में से 2 गया तो कितना बचा 1, वो लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो क्या बचेगा 1m² + 9 = 0। तो m² + 9
ये क्या होगा, यहाँ पर देखो यम स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर जो बीच वाली टर्म यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 जो होता है, तो यहाँ पर हमें ये तो वैल्यू है हमारे पास यम स्क्वायर, लेकिन ये नहीं है, ये नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको 0 कंसिडर करेंगे, यानी कि ये होगा हमारा 1, बी होगा 0 और सी होगा हमारा यहाँ पर 9, यहाँ पर क्या था 9। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 वो भी आप देख लेना कि -5 को हमने इधर शिफ्ट किया तो वह +5 हो गया। जनरल फॉर्म में लाने के लिए ये हो गया हमारा 6, ये हो गया 3 और ये हो गया 5, यानी कि ABC वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे हैं। वहाँ पर लिखा है डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि हमें डिसाइड करना है कि कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आप यहाँ पर देखोगे कि ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यों, क्योंकि इसकी पावर 2 है, ये हमारे जनरल फॉर्म में भी है, वेरिएबल भी ओनली 1 है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बराबर। अब यहाँ पर देखो वाई स्क्वायर, इसको अगर हम यहाँ पर लिया वाई स्क्वायर, इसको हम इधर शिफ्ट करें तो वो हो जाएगा -5 और इधर लिया तो वो हो जाएगा +10, यानी कि 2 पावर भी 2 है, जनरल फॉर्म में भी है और वेरिएबल भी ओनली 1 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बराबर। अब यहाँ पर देखो जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आता है और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछा जाता है और ये फ्रैक्शन में होता है 1/y, तो फ्रैक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको दिक्कत होती है, तो आपको क्या करना है, जो वैल्यू y में दी होती है उस वैल्यू को सारे वैल्यू से पुट करना है, यानी कि डिवाइड में क्या है y है, तो y से सभी को क्या करना है, आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। वाई स्क्वायर के साथ भी y, 1/y के साथ भी y लिया और 2 के साथ y लिया, तो ये y और y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर y क्यूब हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देखो ये y क्यूब हो गया, तो यहाँ पर ये सब कुछ खत्म होता है, क्यों, क्योंकि हमें पावर कितनी चाहिए, 2 चाहिए, मैक्सिमम पावर हमारी कितनी होती है, 2 होती है, तो यहाँ पर क्या आ गई, 3 आ गई, यानी कि ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 देखो, यहाँ पर भी सेम अपॉन का क्वेश्चन था फ्रैक्शन का, तो मल्टीप्लाई किया हमने x से, तो ये x और ये x कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बचा x² + 1, ये -2 को इधर लेंगे तो वो +2x हो जाएगा, ये आ गया हमारा जनरल फॉर्म में, तो जनरल फॉर्म में आ गया, तो ये x² भी है, वेरिएबल भी 1 ही है, तो यानी कि ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बराबर। अब ये दोनों ब्रैकेट है, दोनों ब्रैकेट को सॉल्व कैसे करना है, पहले हम यम से इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यम इंटू पूरा ये वाला ब्रैकेट यम -5, ये +2 एज इट इज़, और इस 2 से फिर हम ये पूरा वाला ब्रैकेट क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखो ये और ये क्या आ रहा है, दोनों सेम है, तो दोनों सेम है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हम ऐसा लिख सकते हैं कि यम +2 = 0, लेकिन वो क्या होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बराबर। तो यहाँ पर क्या होगा, m² -5m + 2m -10 = 0, यानी कि दोनों ब्रैकेट को इस m से और 2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर देखो m² एज इट इज़ रह गया बराबर, यहाँ पर भी 5m है और यहाँ पर 2m, -5 में से 2m चला गया तो -3 बचेगा, -3 क्यों, क्योंकि छोटे वैल्यू में से बड़ी वैल्यू हम निकाल रहे हैं, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि इन दोनों में से जो बड़ा है उसको साइन क्या है, वो साइन यहाँ पर लगेगा, -10 एज इट इज़ रहेगा, तो ये हमारे जनरल फॉर्म में भी आ गया, मैक्सिमम पावर भी हमारा 2 है और वेरिएबल भी 1 है, तो यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सेकेंड देखकर ही समझ रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि हमें सॉल्व करना नहीं होता है, सिर्फ बताना होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। अब आप यहाँ पर देखो प्रैक्टिस सेट 2.4 में भी हमें जो क्वेश्चन पूछे हैं, यहाँ पर देखो कंपेयर विद जनरल फॉर्म में इस इक्वेशन को हमें कंपेयर करना है और ABC की वैल्यू हमें यहाँ पर निकाली है। यहाँ पर देखो कंपेयर विद द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू जनरल फॉर्म एंड राइट वैल्यूज ABC, जो आप आसानी से लिख सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको अभी बताया, तो ये भी कर लेना। इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 आपको क्या करना है, जनरल फॉर्म से कंपेयर करना है और ABC की वैल्यू यहाँ पर लिखनी है, तो ये तीनों इक्वेशन भी क्या है, 1 मार्क्स के है। तो इसके अलावा बच्चों प्रॉब्लम सेट 2 में भी कुछ क्वेश्चन है, लेकिन उसमें भी सिर्फ आपको ABC की वैल्यू निकालनी है, जो आप आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। बाकी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। वीडियो कैसा लगा वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और अगले वीडियो के लिए तैयार रहना, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को भी बोलना कि हमने यूनिट टेस्ट के लिए और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए सीरीज़ स्टार्ट की है, जहाँ पर मैं 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क या फिर एक्टिविटी बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, PYQ क्वेश्चन ये मैं आपको सॉल्व करने वाली हूँ। तो
सुबह में जो प्रैक्टिस सेट यानी कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो होते हैं सुबह 6 बजे मैं अपलोड करती हूँ। तो वहाँ पर तैयार रहना और सब्सक्राइब भी करना और वीडियो भी देखना। फिलहाल के लिए थैंक यू सो मच।